हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी बच्चे हाई स्कूल के जितने भी हैं इसको देखें और मैं 30 MCQ इसमें लेने का प्रयास करूंगा। जो कि लेसन आप में प्रिस्क्राइब्ड है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बुक है सप्लीमेंट्री के नाम से। इसमें एक चैप्टर 9 है भोली, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए इसके MCQ को डिस्कस करेंगे आज। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलेंगे क्वेश्चन पे। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली। भोली लेसन है जो आपका चैप्टर 9 है, इसका आथर पूछा गया। इसमें आथर कौन है? आथर में लेखक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है के अब्बास, बी कह रहा है मार्क ट्वेन, सी कह रहा है गाय डी माउसपेंट और डी कह रहा है सिनिक्लेयर लुइस। तो आपने पढ़ा है चैप्टर को तो आपको पता होगा। यहाँ पे जो इसका आथर है वो के अब्बास है, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, के अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलसन। सिंपलसन का मतलब क्या है? क्या सिंपल है, क्या फुलिश है, क्या बेसिक है, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फुलिश। ऑप्शन बी आपका राइट है। यस, बिल्कुल, बहुत फास्ट करेंगे, बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? क्या सुलेखा था, सुदेखा था, चंपा था, या चमला था? तो लेसन आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, भोली का रियल नेम सुलेखा था। यस, सुलेखा था। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली है। भोली कितने सिबलिंग्स थे? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। तो यहाँ पे 4 बहनें भोली थी और इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 6, 2 ब्रदर थे उसके। यस। नेक्स्ट है, हु वाज भोलीज फादर। भोली के फादर कौन थे? क्या विलेज नंबरदार थे, विलेज सरपंच थे, या विलेज के तहसीलदार थे, या नन ऑफ दी अबोव में से कोई नहीं थे? तो भोली के फादर का नाम रामलाल था, जो कि एक संपन्न व्यक्ति था और गांव का नंबरदार उसको कहा जाता था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वो सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ भोलीज ब्रेन। भोली के ब्रेन का सम पार्ट, कुछ भाग कैसे ब्रेन डैमेज हुआ था? क्या डैमेज हो गया था, किस तरीके से हुआ था? तो देखेंगे ऑप्शन ए, फॉलिंग ऑफ द कोट, मतलब चारपाई से गिर करके, या फॉलिंग डाउन द स्टार्स, सीढ़ियों से गिर के, या फॉलिंग ऑफ ए ब्रांडा, या स्मॉल पॉक्स। तो उसका जो डैमेज हुआ था उसके ब्रेन का कुछ पार्ट, वो फॉलिंग ऑफ ए कॉट, एक चारपाई से गिर गई थी, छोटी बच्ची थी, तो उस समय ये दिक्कत हुई थी उसको। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। जब वो 2 साल की थी बच्ची तो क्या हुआ था उसके साथ? क्या वो फॉलिंग ऑफ ए कॉट, चारपाई से गिरी थी, या फॉलिंग डाउन द स्टार्स, या फॉलिंग ऑफ ए ब्रांडा? नहीं भाई, स्मॉल पॉक्स, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, जिसे कहते हैं छोटी माता या चेचक के नाम से जाना जाता है। ये उस पर अटैक हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, सारे क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियो अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड शी बिगिन टू स्पीक। किस उम्र में वो बोलना प्रारंभ कर पाई थी? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो हकलाती थी, थोड़ा बहुत वो हकलाती थी लड़की। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए वो ए हो जाएगा, और 2 वर्ष की उम्र में शायद वो बोल पाई थी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
व्हाट डिड शी टॉक अबाउट लिटिल? व्हाट डिड शी टॉक अबाउट लिटिल? व्हाट डिड शी टॉक अबाउट लिटिल? वो बहुत कम क्यों बोलती थी? आइए देखते हैं क्या है कारण, बहुत कम क्यों बोलती थी। बहुत कम क्यों बोलती थी? यहाँ पे कम बोलने का उसका कारण था वो शी स्टमर्ड, वो हकलाती थी। या ऑप्शन बी अदर किड्स मिमिकेड हर एंड मेड फन ऑफ हर। या ऑप्शन सी कह रहा है शी वाज एन इंट्रोवर्ट, वो अंतर्मुखी थी। या डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो व्हाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होना चाहिए अदर किड्स मिमिकेड हर एंड मेड हर फन। जो दूसरे बच्चे थे वो उसका फन बनाते थे, मजाक करते थे उसकी बात का, तो इसीलिए वो कम बोलती थी। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपका ये भी सही हो जाएगा, शी स्टमर्ड, वो हकलाती थी। हकलाने की वजह से ही दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो देखा जाए यहाँ पे तो फिलहाल जो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए वो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड? उसके जो हाउस की सिचुएशन है वो किस तरीके से वर्णित की गई है। तो आइए इसको देखेंगे क्या बताया गया है हाउस के बारे में। क्या हाउस उसका पुअर था या मिजरेबल था या प्रॉस्परस था या फाइन था? तो निश्चित रूप से रामलाल एक संपन्न व्यक्ति था, तो उसके जो हाउस की बात की गई थी वो हाउस उसका प्रॉस्परस था, यानी संपन्न था। तो यहाँ पे डी सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द तहसीलदार विलेज? तहसीलदार जो उसके गांव में आए थे उनके आने का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? क्या ऑप्शन ए कह रहा है टू इनार्गोनेट गर्ल्स स्कूल, या बी कह रहा है टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ द विलेज, सी कह रहा है टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो रामलाल के गांव में एक गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन था, स्कूल ओपनिंग सेरेमनी में आए थे तहसीलदार, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू? तहसीलदार ने रामलाल से क्या करने को कहा? ऑप्शन ए कह रहा है ड्रॉप हिम बैक टू द सिटी, हैव डिनर विद हिम, या सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। तो ऑप्शन आपको मिल गया, आंसर सी हो जाएगा कि अपनी बेटी को विद्यालय भेजो, यही कहा था उन्होंने। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट? रामलाल की पत्नी ने क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया की अबाउट सेंडिंग हर स्कूल हर गर्ल्स टू स्कूल, कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजने पर रामलाल की पत्नी ने क्या प्रतिक्रिया की? तो शी लाफ्ड, वो हंसी, या शी गॉट एंग्री, वो क्रोधित हो गई, या नो रिएक्शन, या शी क्राइड, वो चिल्लाई। तो शी गॉट एंग्री, वो क्रोधित हो गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लड़कियां स्कूल पढ़ने जाएंगी तो उनसे मैरिज कौन करेगा, तो वो क्रोधित हो गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड शी सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल? व्हाई डिड शी सजेस्ट, क्यों उसने फिर सुझाव दिया कि भोली को स्कूल भेज दिया जाए? तो ऑप्शन ए कह रहा है देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, कि थोड़े से चांस उसके शादी होने के, विवाह होने के हैं, स्कूल जाएगी तो हो सकता है शादी ब्याह हो जाए। बी कह रहा है हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे तहसीलदार ऑर्डर, और सी कह रहा कि हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे, उसका जो हस्बैंड था वो अवज्ञा नहीं कर सकता था तहसीलदार के आदेश का। सी ऑप्शन है शी वांटेड टू द टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर, वो चाहती थी कि जो स्कूल के अध्यापक हैं वो उसके बारे में चिंता करें, हम क्यों करें। तो यहाँ पे सारी बातें सही हैं लगभग, तो इस हिसाब से आंसर आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल? भोली की प्रतिक्रिया पहली बार क्या थी जब उसने स्कूल जाने के विषय में सुना? तो शी क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय, या शी क्राइड विथ फियर,
शी स्क्रीम्ड, शी एक्साइटेड, नहीं भाई एक्साइटेड तो थी नहीं वो, तो शी क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय, शी क्राइड विद फियर, वो डर से चिल्लाई थी। तो ऑप्शन का बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, कभी स्कूल गई नहीं थी। उसको घर से जब बाहर खींचा जा रहा था, ले जाया जा रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी एक लक्ष्मी गाय थी, उसका नाम लक्ष्मी था, जैसे उसको घर से बाहर लेकर के गए थे और ले जाने के बाद में उसको बेच दिया था। तो भोली भी यही सोचती है कि हो सकता है हमको घर से बाहर लिए जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि कहीं ले जा करके हमको बेच दे, इसीलिए वो जाने से डरती थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन होम। व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव, भोली को यह किस तरीके से विश्वास हुआ शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन होम, कि जहाँ उसको लिए जाया जा रहा है वो घर की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा स्थान है। तो क्या किया गया था उसको, तो क्लीन ड्रेस, उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए थे, हेयर ऑयलिंग, उसके बालों में तेल डाला गया था, बाथ नहलाया गया था, आलाती, सारी बातें की गई थी डियर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसीलिए भोली को लगा कि घर से भी बेटर कोई स्थान है जहाँ उसको ले जाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Why did the girls laugh at भोली, भोली के ऊपर लड़कियां क्यों हंसी, क्या एट हर ड्रेस, उसकी ड्रेस के ऊपर हंसी थी, एट हर लुक्स, उसके लुक्स के ऊपर हंसी थी देख करके, या एट हर स्टैमरिंग, या उसके हकलाने पर हंसी थी, बोल नहीं पाती थी। तो यहाँ पर जो लड़कियां हंसी थी उसका रीजन यही था कि वो हकलाती थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु कंफोर्टेड भोली, भोली को किसने सांत्वना दी, कंफोर्ट किया, क्या हर फ्रेंड्स, उसके मित्रों ने किया, हर फादर ने किया, हर मदर ने किया, कोई नहीं किया भाई, उसके टीचर ने किया। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। उसकी जो अध्यापिका थी उन्होंने भोली को सांत्वना दी थी कि भोली तुम बोल सकती हो, भोली तुम सब कुछ कर सकती हो, उसी ने ही भोली को सिखाया था सब कुछ। 19 नंबर देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, शी सा ऑन द क्लासरूम वॉल पेंटिंग्स ऑफ इट, जब वो क्लासरूम में बैठी थी भोली तो उसने दीवार पे जो पेंटिंग बनी थी उस पेंटिंग में उसने क्या क्या देखा था, क्या उसने काऊ को देखा था, गोट को देखा था, पैरट को देखा था, या ऑल ऑफ द अबव। तो डियर दीवार में जो स्कूल रूम में सारी पेंटिंग बनी हुई थी तो उसमें ये तीनों फिगर बने हुए थे, और तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, वहाँ उसने सबको देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाउ डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, हाउ डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने स्कूल को किस तरीके से छोड़ा। तो शायद वो दुखी थी, जब विद ए रे ऑफ होप, यानी जब स्कूल से वो लौट करके आई थी छुट्टी के समय तो उसे क्या महसूस हुआ था, क्या वो दुखी थी जब लौट कर आई थी पढ़ करके, या विद ए रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, उसके जीवन में एक नई आशा की किरण जागृत हुई थी, या डिप्रेस्ड दैट शी विल स्टे हियर शी इज नो बाई नो। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, विद ए रे ऑफ होप न्यू लाइफ, उसके जीवन में एक नई आशा की किरण जगी थी। हु आज लक्ष्मी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी क्या भोली की फ्रेंड थी, भोली की क्लासमेट थी, भोली की सिस्टर थी, या भोली की काऊ थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये भोली की काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के पेरेंट्स ने बिशंभर का जो शादी का प्रपोजल था, मैरिज प्रपोजल था, उसको क्यों स्वीकार किया था, क्यों स्वीकार किया था। ऑप्शन ए कह रहा है, ही हैड ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान थी, ही हैड ए हाउस, उसका घर था, ही हैड ए गुड बैंक बैलेंस, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस था। तो यहाँ पे बातें चारों सही थी, यानी तीनों सही थी, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार क्या, वाज रॉन्ग, क्या गलत था इन बिशंभर मैरिंग भोली, बिशंभर का मैरिज जो हो रही थी भोली के साथ, उसके हिसाब से आपके अनुसार क्या गलत था।
हिज एज, उसकी उम्र ज़्यादा थी। वो लिम्स, लंगड़ा था। ही वाज फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव का था। तो ऑल ऑफ दी अबव, अगर एक से दो ऑप्शन इसमें सही मिल जाते हैं और तीसरा अगर नहीं भी मिलता है तो वहाँ पे ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। वो लंगड़ा भी था, उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, दूसरे गांव का था। ये सारी बातें हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवाइस। इनवाइस का मीनिंग क्या है? इनवाइस वर्ड एक है जिसके मतलब होता है ईर्ष्यालु। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है जीलियस, लुकिंग डाउन ऑन समवन, नो हेटेड, नो नो नो। यहाँ पे जीलियस वर्ड जो हो जाएगा उसके माने होता है यस। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और चैनल पे जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों तक और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाउ डिड विशंभर रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस। भोली को फेस को देख करके, चेहरे को देख करके विशंभर ने क्या प्रतिक्रिया की? ऑप्शन ए कह रहा है आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन, या गॉट फ्राइटनेड, या ए बी दोनों, या नन ऑफ दी अबव में से कोई नहीं। तो उसने जब देखा था भोली का चेहरा तो भोली के चेहरे पर क्या था? स्मॉल पॉक्स था, चेचक के निशान थे। तो आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन, पहली बात तो वो उसका दहेज वगैरह मांगने लगता है। गॉट फ्राइटनेड, थोड़ा भयभीत सा हो जाता है कि ये सब बताओ, इतना सब कुछ है। तो उस हिसाब से दो ऑप्शन यहाँ पर सही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इन भोलीज आइज व्हेन द वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकंड टाइम। जब दूसरी बार भोली ने अपने घूंघट को पुल डाउन किया, उतारा, तो भोली की आंखों में क्या था? देखेंगे कुछ फ्रेंड्स क्या था। क्या हैडर्ड थी, घृणा थी, फियर थी, या कंटेम्प्ट थी? कंटेम्प्ट माने नफरत होता है, या कोल्ड नफरत। तो जो होने वाला उसका हस्बैंड था उसके प्रति उसकी आंखों में एक ठंडी सी नफरत थी, तो कंटेम्प्ट था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज भोली डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। भोली ने अपने सम्मानित हस्बैंड के बारे में क्या वर्णन किया है? क्या वो मीन था, ग्रेडी था, कवर्ड था, ऑल ऑफ दी अबव था? फ्रेंड्स वो ऑल ऑफ दी अबव था, सब कुछ था। ग्रेडी भी था, कवर्ड भी था, मीन भी था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डिमांड एज डावरी। डावरी के रूप में उसने क्या डिमांड की? मनी, या रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, या ऑल ऑफ दी अबव? तो ना टेलीविजन उसने मांगा, ना रेफ्रिजरेटर मांगा, केवल उसने मनी मांगी थी। और कितने मांगे थे? 5000 रुपीज, 5000 रुपये मनी के रूप में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन। आर्टिस्ट के रूप में किसको रिफर किया गया है लेसन में? तो भोलीज फ्रेंड को, या भोली को, भोलीज काऊ को, भोलीज टीचर को? तो वहां पे भोलीज की जो टीचर थी उन्होंने ये जो कृति बनाई थी वो कृति उनकी सफल हुई। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट। कौन इस वर्क का कलाकार था, आर्टिस्ट था? जिसने, भोली की फ्रेंड थी, भोली थी या भोली की काऊ थी? नहीं भाई, भोली टीचर थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भोली की टीचर ही अध्यापिका ऐसी थी जिन्होंने भोली को इस लायक बनाया था कि वो बोल सकती थी और अपनी बात को कह सकती थी। तो इसीलिए जब उनका विवाह संपन्न हो रहा था, विवाह की जब प्रक्रियाएं चल रही थीं, तो उस समय वो सब ये ड्रामा खड़ी देख रही थी एक किनारे पे, उसकी अध्यापिका। और उसी ने अंत में कहा था कि ये जो कृति मैंने तैयार की है, कृति बनाई है भोली की, आज वो सफल होती हुई दिखी है मुझे, तो उससे बहुत खुशी होती है। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको अपना कमेंट जरूर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आने वाली आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर हम आपको लाइव भी देते रहेंगे। थैंक यू।